स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास की पहले एमसीक्यू से। हमारा पहला एमसीक्यू, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सुप्रीम कोर्ट किस पार्ट में दर्ज है? तो किस पार्ट में दर्ज है? ऑप्शन डी, भाग 5 में। ठीक है, क्या है भाग 5 में? संघ की बात हुई है ना, तो उसमें ही संघीय न्यायपालिका की बात भी हुई है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात हो रही है यहाँ पे, तो किस ईयर में हुई थी? वो हुई थी 1950 में, ऑप्शन ए। किस ईयर में? 1950 में हुई थी। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या अटॉर्नी जनरल या सर्वोच्च न्यायालय? इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ पे है इस वक्त प्रेजेंट में 2024 में? दिल्ली। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? किसके तहत हुई थी? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। वर्तमान में 2024 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 20, 25, 30 या 34? कितने होते हैं? 34 होते हैं। ऑप्शन डी, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? यानी कि मूल रूप में जब हमारी सुप्रीम कोर्ट बनी थी उसकी बात हो रही है, तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, 7। तो 1950 में 8 न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्षों से न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? कितने साल वो एडवोकेट रहा होना चाहिए? 10 साल। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य क्या हैं? न्यायिक समीक्षा करना, कानूनों की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना, ऊपर लिखित सभी। तो ये सारे काम ही करती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ऑप्शन डी, ऊपर लिखित सभी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु क्या है? रिटायरमेंट एज कितनी होती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की? कितनी होती है? ऑप्शन ए, 65 ईयर्स। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए किसी फैसले को चुनौती देने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास, या कोई भी नहीं? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे सके। सुप्रीम कोर्ट के जजों को वेतन कहाँ से मिलता है? सहायक अनुदान से, संचित निधि से या लोक लेखा से, या इनमें से किसी से नहीं? तो किससे मिलता है? ऑप्शन बी, संचित निधि से मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन करता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? जो बाकी के हैं जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो है नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? प्रधानमंत्री के, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, या सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर किसकी सिफारिश होती है? पहले वाले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत हो जाना, उसका आंसर अलग था, इसका आंसर अलग है। यहां बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर
किसकी सिफारिश होती है? ये पीछे क्वेश्चन आया था ना कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श से की जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये बात सही है। उसके बाद ये क्वेश्चन आया था सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर किसकी सिफारिश होती है? हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक कोलिजियम सिस्टम है जिसके तहत जो है हमारी जजेस की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे आंसर कोलिजियम सिस्टम आएगा। कोलिजियम, ठीक है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? कौन होता है अध्यक्ष? हमेशा चर्चा में रहते हैं। कौन रहते हैं? सीजेआई, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। क्या आएगा? ऑप्शन सी। तो वही अध्यक्षता करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा संवैधानिक अधिकार है इन चारों में से? देश की सर्वोच्च अदालत के रूप में कार्य करना, ठीक है ये तो। अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करना, ये भी ठीक है। न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार, ये भी होता है। तो क्या आएगा? क्या आएगा? उपरोक्त सारे, ये सारे काम करती है। सीजेआई को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? संसद, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय या कोई भी नहीं? देखो इसका आंसर तो आएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। लेकिन ये अपनी मनमानी नहीं कर सकते कि किसी को भी हटा दिया। इसका भी एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। राष्ट्रपति भी तभी हटा पाते हैं जब संसद में प्रॉपर वोटिंग हो जाए, दोनों सदनों की, राज्यसभा की भी लोकसभा की भी, फिर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन ये आ रखा है कि न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ऑप्शन है, तो राष्ट्रपति आएगा। लेकिन संसद के बिना नहीं, अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। लेकिन इसके साथ बाकी की बातें भी हमें याद रखनी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन किन की सलाह पर? देखिए आगे क्वेश्चन भी था ये, मैंने आंसर इसका पहले ही बता दिया। किसकी सलाह पर? संसद की सलाह के बिना सीधा राष्ट्रपति नहीं हटा सकते। हाँ, बस उन्हीं के नाम पे हटाया जाता है, इसीलिए कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति हटा देते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे 20 एमसीक्यू पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले एमसीक्यू के साथ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।